वेलकम टू STR एजुकेशनल हब इंग्लिश बाय सिकंदर सैनी। आज का मोटिवेशन QR कोड। दुनिया का हर शौक पाला नहीं जाता, कांच के खिलौने को उछाला नहीं जाता, मेहनत करने से मुश्किल हो जाती है आसान, क्योंकि हर काम तकदीर पर टाला नहीं जाता। ये आज का मोटिवेशन QR कोड। अब बात करते हैं अपन वर्ब के सेकंड पार्ट पर। मैंने बताया हेल्प वर्ब दो प्रकार की होती हैं, हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब। अब आज बात करेंगे अपन हेल्पिंग वर्ब की। हेल्पिंग वर्ब क्या होती हैं, हेल्पिंग वर्ब को हेल्पिंग वर्ब क्यों बोलते हैं, आज सब इस वीडियो में देखेंगे। अब बात करते हैं अपन फर्स्ट नंबर पर हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब को हिंदी में बोलते हैं सहायक क्रिया। सहायक क्रिया, सहायक क्रिया, सहायक क्रिया। हेल्पिंग वर्ब को सहायक क्रिया। हेल्पिंग वर्ब्स आर वर्ब्स दैट हेल्प द मेन वर्ब। हेल्पिंग वर्ब हेल्प द मेन वर्ब। हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब की सहायता करती है इन सेंटेंस में। बाय एक्सटेंडिंग इट्स मीनिंग दे कैन आल्सो एड डिटेल टू हाउ टाइम इज कन्वेड इन सेंटेंस। और हेल्पिंग वर्ब एड डिटेल करती हैं कि ये काम कौन से समय में होगा सेंटेंस में। जैसे एग्जाम्पल देखिए, जैसे फॉर एग्जाम्पल जैसे सीता इज गोइंग टू स्कूल। सीता इज गोइंग टू स्कूल। और सीता वॉज गोइंग टू स्कूल। और सीता will be going to school। सीता will be going to school। इन तीनों सेंटेंस में आप देखिए ओनली हेल्पिंग वर्ब का चेंजिंग है और कुछ भी चेंजिंग नहीं है। सीता इज क्या है, ये इज हेल्पिंग वर्ब है। वॉज भी अपनी हेल्पिंग वर्ब है, ये वॉज भी हेल्पिंग वर्ब है। और विल भी हेल्पिंग वर्ब है। अब इनमें क्या डिफरेंस है। इज प्रेजेंट की बात करती है, प्रेजेंट टाइम की बात करती है। सीता इज गोइंग टू स्कूल। और वॉज क्या है, वॉज पास्ट टाइम की बात कर रही है। और विल बी फ्यूचर टेंस की, फ्यूचर टाइम की। एक बार हिंदी बता देता हूं। सीता इज गोइंग टू स्कूल, सीता स्कूल में जा रही है। और सीता वॉज गोइंग टू स्कूल, कि सीता स्कूल में जा रही थी। और सीता विल बी गोइंग टू स्कूल, सीता स्कूल में जा रही होगी। ये तीनों सेंटेंस की हिंदी है। ओनली हेल्पिंग वर्ब से लगने से चेंज हो जाता है क्या, टाइम। हेल्पिंग वर्ब क्या बताती है, टाइम। और मेन वर्ब की सहायता करती है सेंटेंस में। हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब की सहायता करती है और सेंटेंस को बताती है कि ये काम कौन से समय में होगा। ये काम होता है हेल्पिंग वर्ब का। अब हेल्पिंग वर्ब में कैसे कैसे सेंटेंस आते हैं। लाइक एक्सपेक्टेशन में उम्मीद, परमिशन आज्ञा, प्रोबेबिलिटी, पॉसिबिलिटी, पोटेंशियल, ओब्लिगेशन एंड डायरेक्शन। ये काम होता है हेल्पिंग वर्ब में, हेल्पिंग वर्ब का सेंटेंस में। जैसे
एग्जाम्पल देखिए। फॉर एग्जाम्पल, कैन आई यूज योर पेन? कैन आई यूज योर पेन? कैन आई यूज योर पेन? ये क्या है? हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब है। हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब में बताया था मैंने, हेल्पिंग वर्ब दो प्रकार के होते हैं, मॉडल वर्ब्स और ऑक्सिलरी वर्ब। अब ये हेल्पिंग वर्ब है, ये परमिशन लेने के लिए बात कर रही है कि मैं आपका पेन यूज कर सकता हूं क्या। फिर इट मे रेन, इट मे रेन टुडे। इट मे रेन टुडे कि आज वर्षा होने की संभावना है। आज वर्षा होने की संभावना है। ये क्या है? प्रोबेबिलिटी, संभावना है। फिर पोटेंशियल, क्षमता, जैसे आई कैन स्विम। आई कैन स्विम कि मैं तैर सकता हूं। मैं तैर सकता हूं। आई कैन स्विम, मैं तैर सकता हूं। और डोंट स्मोकिंग, डोंट स्मोकिंग इन हॉस्पिटल। डोंट स्मोकिंग इन हॉस्पिटल, ये अपने को अपना करते हुए है कि हम निषेध है। क्या है? निषेध है कि हम हॉस्पिटल में स्मोक नहीं कर सकते। ये होता है हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब एक्सपेक्टेशन, परमिशन, प्रोबेबिलिटी, पोटेंशियल, ओब्लिगेशन और डायरेक्शन, ये काम होता है हेल्पिंग वर्ब का। अपन परमिशन लेने के लिए हेल्पिंग वर्ब का यूज करते हैं। हेल्पिंग वर्ब दो प्रकार के होते हैं, मॉडल वर्ब्स और ऑक्सिलरी वर्ब। इसमें हमने मॉडल वर्ब यूज किया। में भी मॉडल वर्ब है। इट मे रेन टुडे। आई कैन स्विम, इसमें भी मॉडल वर्ब है। डोंट स्मोकिंग इन हॉस्पिटल, डोंट स्मोकिंग इन हॉस्पिटल, यहाँ निषेध है। क्या? कि स्मोकिंग करना हॉस्पिटल में निषेध है। फिर बात करते हैं अपन फर्स्ट नंबर की। फर्स्ट नंबर हेल्पिंग वर्ब का फर्स्ट भाग, मॉडल वर्ब। मॉडल वर्ब क्या है? मॉडल वर्ब। अब मॉडल वर्ब, इससे मॉडल वर्ब को एक वर्ड है मोडिलिटी। क्या है? मोडिलिटी। मोडिलिटी, 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 इसका मतलब क्या होता है? ये एक तरीका है स्पीकर और राइटर, स्पीकर और राइटर को कहने का तरीका है। एक मॉडल वर्ब क्या है? स्पीकर और राइटर का कहने का तरीका है। अब क्या है? जैसे आई कैन स्विम, आई कैन स्विम कि मैं तैर सकता हूँ। क्या? मैं तैर सकता हूँ। और शी कुड गो टू स्कूल, शी कुड गो टू स्कूल, ये होता है मॉडल वर्ब। मॉडल वर्ब मोडिलिटी से लिया गया है, जिसका मतलब होता है स्पीकर और राइटर। राइटर का एक कहने का तरीका होता है, एक्सप्रेस करने का तरीका होता है। क्या होता है? एक्सप्रेस करने का तरीका होता है। मॉडल स्पीकर और राइटर का ओनली एक्सप्रेस करने का तरीका होता है, शब्दों को एक्सप्रेस करने का तरीका होता है। फिर है ए मॉडल इज ए टाइप
of auxiliary helping verb that is used to express ability, possibility, permission और obligation। भाई मॉडल वर्ब्स क्या होती हैं? ए मॉडल इज ए टाइप ऑफ ऑक्सिलरी। मॉडल वर्ब एक टाइप ऑफ ऑक्सिलरी वर्ब का भाग है जो यूज करता है, एक्सप्रेस करता है, व्यक्त करता है एबिलिटी, एबिलिटी क्षमता, पॉसिबिलिटी संभावना और परमिशन ओब्लिगेशन। ये पिछले सेंटेंसों में देखा। मॉडल फ्रेज और सेमी मॉडल आर यूज्ड। मॉडल फ्रेज और सेमी मॉडल तीन होती हैं अपनी। कौन कौन सी? सेमी मॉडल तीन होती हैं अपनी। सेमी मॉडल होती हैं यूज टू, डेयर और नीड। ये होती हैं अपनी सेमी मॉडल। और अपनी मॉडल वर्ब एक बार फिर से देख लीजिए। मॉडल वर्ब टाइप्स ऑफ ऑक्सिलरी वर्ब। मॉडल वर्ब ऑक्सिलरी वर्ब का भाग है जो व्यक्त करता है क्षमता, संभावना, आज्ञा, कर्तव्य। ये व्यक्त करती है मॉडल वर्ब। जैसे ये एग्जाम्पल देख लीजिए यहाँ पे, कैन आई यूज योर पेन। यहाँ पे कैन आई यूज योर पेन, इसमें अपने को परमिशन ले रहे हैं। फिर इसमें इस सेंटेंस में पॉसिबिलिटी व्यक्त कर रहे हैं। इट मे रेन टुडे, कि आज वर्षा होने की संभावना है। फिर इसमें आई कैन स्विम, इस सेंटेंस में आई कैन स्विम, इसमें एबिलिटी बता रही है कि मैं तैर सकता हूं। अब अपन बात करेंगे कल सेल और विल के यूज के बारे में। डिटेल से बात करेंगे सेल और विल के बारे में।